जय हिंद दोस्तों। पवन खेरा की कानूनी मुश्किलें फिर से बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। पवन खेरा को किसी भी तरीके की राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है पूरी तरीके से। और फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको जमानत चाहिए तो सीधा असम कोर्ट में जाइए। यह मामला असम के अधिकार क्षेत्र में आता है क्योंकि असम में एफआईआर दर्ज हुआ है। आप यहां नहीं आ सकते हैं या फिर तेलंगाना हाईकोर्ट नहीं जा सकते हैं। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मामला असम का था तो तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका क्यों डाली, फटकार लगाया। और बार बार सुप्रीम कोर्ट पवन खेरा को फटकार लगा रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ, दलीलें क्या दी गई और कैसे अब सख्त हो चुकी है असम पुलिस, असम सरकार पवन खेरा के खिलाफ, कैसे अभिषेक मनु सिंघवी की एक भी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं चली है, ये तमाम विषय जो है वो बताएंगे आपको। बड़ी खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से नहीं राहत मिलने पर पवन खेरा की गिरफ्तारी किसी भी वक्त तय है, ये इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है। और ये बार बार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया, रोक लगा दी, और अग्रिम जमानत बढ़ाने की याचिका को भी खारिज कर दी, इससे पवन खेरा कभी भी नप सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब बड़ी खबर यह भी है कि जो ट्रांजिट बेल बढ़ाने की जो अर्जी पवन खेरा ने दी थी उसको तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा इसको सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है, यह मामला असम के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहीं एफआईआर दर्ज हुआ है, वहीं जाइए, यहां क्या करने आए हैं। फटकार पे फटकार लगाई जा रही है पवन खेरा को। बड़ी खबर यह है कि पवन खेरा के पास एक रास्ता है, बस एक ही रास्ता है इनके पास। असम की निचली अदालत में जाकर के जमानत की अर्जी दे सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां पर अपने बचाव में बस एक रास्ता बचा हुआ है, और यह जैसे असम में जाएंगे इनका नपना तय है। अभी पवन खेरा असम की अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं, कारण मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण यह है कि पवन खेरा को यह डर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अर्जी को खारिज कर दिया अग्रिम जमानत को लेकर के। तेलंगाना हाईकोर्ट से एक सप्ताह के लिए जो अग्रिम जमानत जो दिए गए थे उस पर भी रोक लगा दी। और अगर अब पवन खेरा असम की निचली अदालत में अगर जाते हैं तो इनको गिरफ्तारी का डर है कि कहीं मुझे गिरफ्तार न कर लिया जाए असम में। यह सबसे बड़ा रीजन है, इसीलिए पवन खेरा असम की अदालत में नहीं जा रहे हैं। अभी सुनिएगा अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या दलीलें दी, आप सुन करके दंग हो जाएंगे। सबसे बड़ा चीज यह है कि बीजेपी की सरकार है असम के अंदर, और इन्होंने बीजेपी के ही सीएम हेमंत की पत्नी रिंकी भोइया के ऊपर विवादित टिप्पणी दे दी। अब डर तो साफ तौर पे ये रहेगा ही, और इसीलिए यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है इसलिए भी पवन खेरा असम की निचली अदालत नहीं जा रहे हैं। जैसे ही असम सीमा पे कदम रखेंगे पवन खेरा, वैसे ही असम पुलिस गिरफ्तार कर लेगी इनको, यह भी दावा किया जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत नहीं दिया, इनके अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी, अग्रिम जमानत को बढ़ाने की जो याचिका थी उसको रद्द कर दिया। अब किसी भी तरीके की कोई भी राहत सुप्रीम कोर्ट देने की उम्मीद में नहीं है। और जहां तक उम्मीद थी पवन खेरा को तेलंगाना हाईकोर्ट से, तो उनको राहत मिली, लेकिन उसको माना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। और यह कहा कि मैं तो हैरान हूं कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने कैसे एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी, क्योंकि मामला तेलंगाना हाईकोर्ट का था ही नहीं, यह तो असम में मामला है। एफआईआर दर्ज हुआ असम में, ये तेलंगाना हाईकोर्ट का कैसे चलेगा। ये उस पर भी आऊंगा क्यों गए, ये भी पूरा खुलासा हुआ है। लेकिन यहां पे अग्रिम जमानत अगर होती है तो पुलिस नहीं पकड़ पाती पवन खेरा को। ये सीधा असम में जाते, निचली अदालत में जाते असम की, और वहां पर दलील भी दे सकते थे, फिजिकली भी उपस्थित हो सकते थे और अपनी बातें रख सकते थे, क्योंकि इनको अग्रिम जमानत मिली हुई थी, या तो सुप्रीम कोर्ट से और नहीं तो तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली, उसको तो मान्यता ही नहीं दी गई। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको अग्रिम जमानत मिल जाती तो ये अग्रिम जमानत के तौर पे असम की निचली अदालत में जाते, वहां पर अपनी दलीलें रखते, अपनी बातें रखते।
इतनी अथॉरिटी नहीं होती असम पुलिस को कि वो पवन खेरा को गिरफ्तार कर सके। लेकिन अब अग्रिम जमानत पे रोक लगाने के बाद अगर पवन खेरा असम की निचली अदालत में जाएंगे, असम की सीमा में एंटर करेंगे, तो अधिकार है असम पुलिस का, वो दबोच सकती है पवन खेरा को। कोई नेता अगर दूसरे राज्य में केस होता है और वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो उस नेता के खिलाफ माहौल हो जाता है। अगर आप मान लीजिए कि पवन खेरा का मामला जो है वो ये दिल्ली में रहते हैं, इनको डर है कि बीजेपी, जहाँ पे गुवाहाटी में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे इन्होंने आरोप लगाया, ये चले गए तेलंगाना क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की सरकार है, तो वहाँ पर उनको लगा कि मुझे प्रेफरेंस मिलेगा। ये अपने हिसाब से इन्होंने बीजेपी की जहाँ पे सरकार है असम में, असम की अदालत में जाना सही नहीं समझा, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मेरे ऊपर तुरंत कार्रवाई हो सकती है और वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है तुरंत एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि वहाँ की सरकार ही बीजेपी की है। और इन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही बयान दिया, बीजेपी के सीएम और उनकी पत्नी के खिलाफ ही बयान दिया। इसलिए भी ये एक डर है, ये खौफ है, और इसीलिए पवन खेरा जो है वो असम की निचली अदालत में नहीं जा रहे हैं। और अब आपको बता दूं एक वैलिड रीजन कि अगर पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर तेलंगाना हाई कोर्ट में क्यों अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाल रहे हैं, अपनी सेफ्टी के हिसाब से। ये नहीं चाहते हैं कि जहां पे बीजेपी की सरकार हो वहां पे मैं फंसूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी के लिए बीजेपी की ही है, लेकिन फिर भी इनको दिल्ली सेफ लगता है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये अपील कर सकते हैं, तेलंगाना हाई कोर्ट में इन्होंने अपील किया, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मामला असम में है, असम में एफआईआर दर्ज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको उम्मीद थी कि राहत मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत नहीं दिया। अभी देखिए, ट्रांजिट बेल अगर इनको मिल जाती तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों की इनको मोहलत मिल जाती, और ये मोहलत मिलने का मतलब ये होता है कि ये सबूत को इकट्ठा कर सकते थे, सबूत को इकट्ठा करके ये असम की निचली अदालत में जाकर के दिखा सकते थे कि भाई देखो, मैं जो हूं वो पूरी तरीके से पाक साफ हूं, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन हेमंत ने जो आज इंटरव्यू दिया, जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि दुबई में ये कंपनी है, वो कंपनी है, उस कंपनी में इनकी पत्नी का नाम है, ये है, वो है, हेमंत ने साफ तौर पे कहा कि इतने डॉलर दीजिए आपके नाम पे, जिस ईस्वी में, उस हिसाब से सर्टिफिकेट, उस हिसाब से सारा मिल जाता है, कागज मिल जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से राजनीति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करी गई है, चुनाव को पूरी तरीके से बाधित करने की कोशिश की गई है, और इसीलिए पवन खेरा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल को फिर कोई पवन खेरा खड़ा हो जाएगा और लोकसभा चुनाव में हो सकता है अमित शाह जी के खिलाफ साजिश करेगा, मोदी जी के खिलाफ साजिश करेगा। अभी देखिए, पूरी तैयारी के साथ पवन खेरा असम की अदालत में अपनी बात रखना चाहते हैं और इसीलिए ये ट्रांजिट बेल चाहते हैं। इन्होंने ये बार बार कही कि जो आधार कार्ड है मेरी पत्नी का हैदराबाद का है, इसलिए मैं तेलंगाना हाई कोर्ट में हमने अपील करी अग्रिम जमानत के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता जी ने ये साफ तौर पे कहा कि पवन खेरा की पत्नी का आधार कार्ड पे एड्रेस जो है वो दिल्ली का है, तो ये तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों गए? अब इसी पर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही है कि पवन खेरा को ये बताना पड़ेगा कि मामला असम में है, गुनाह आपने असम में किया, दर्ज एफआईआर असम में हुआ, आप तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों गए? आपको जवाब दाखिल करना पड़ेगा। अब इसी मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपील करी और गुहार लगाई कि क्या मैं सोमवार को याचिका फाइल असम में कर सकता हूं, असम कोर्ट में याचिका फाइल कर सकता हूं? क्या मंगलवार तक प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं आप लोग? गिरगिराना, क्या पवन खेरा कोई बड़ा क्रिमिनल है? इस तरीके की बयान देनी पड़ी पवन खेरा के समर्थन में अभिषेक मनु सिंघवी को, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी राहत नहीं मिली और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और बड़ा झटका पवन खेरा को लगा। असम पुलिस कभी भी एक्शन मोड में आ सकती है पवन खेरा के खिलाफ। आपकी क्या राय? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।